Zara, look who's here to meet you. आओ ना बेटा, इधर आओ, इधर बैठो इधर। हाय ज़ारा। हाय। कैसी हो? बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अपनी शादी में भी इनवाइट नहीं किया। वो शादी खत्म हो गई है। He's joking. You're so funny. तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ, okay? Sit. I'm really sorry. That's so silly of me. क्यों? I mean, एक रिलेशनशिप का टूट जाना कोई मामूली बात थोड़ी है। तुम क्यों आए हो? मुझे लगता है मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो गई हो। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आई तुम्हें? I think I should go. Really? तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। मुझे पता है मुझे क्या करने की जरूरत है शायान। मेरी शादी खत्म हो जाने से मैं बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत है। हम दोनों पुराने क्लास फेलोज हैं, तो तुम्हें पता होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्मॉल टॉक। तो किसी फॉर्मेलिटी में रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। मैं अभी भी वही जा रहा हूँ। I understand, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूँ। तुमने अभी तक बात करना नहीं सीखी, क्यों? शायद तुम्हें देख के मैं थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता हूँ। तो इसमें भी मेरा कसूर है। नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है। शादी नहीं की तुमने? अभी तक तो नहीं की। एक एडवाइस दूं, लाइफ में कभी भी किसी से इंटिमिडेट मत होना और ना ही किसी को इंटिमिडेट करने की कोशिश करना। लेकिन हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे इंटिमिडेट तो हो ही जाता है। Maybe you're right. जैसे तुम साइम से इंटिमिडेट हुई और मैं तुमसे इंटिमिडेट हो रहा हूँ। एक बात पूछूं तुमसे? सारे मर्द अपना चेहरा मास्क के पीछे क्यों छुपाते हो? क्या मतलब? ये जो तुम्हारे चेहरे पे है, तुम सारे मर्द किसके पीछे छुप रहे हो? तुम सारे मर्द बहरूपिये क्यों होते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं राहिला। जब तुमने मुझसे तलाक ली थी तो मैंने अपनी सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी की थी। लेकिन अब जो ये तुम मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मेंबर बनना चाह रही हो, आई हैव एप्रीहेंशंस। आई थिंक दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मेरे ख्याल में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। जब तुम ये मुल्क छोड़कर भागे थे ना, तो इस एम्पायर की सारी जिम्मेदारियों का बेड़ा मैंने उठाया था। मिकाइल मेरा खून है, मैंने उसे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिखाई। वो तो कुछ नहीं जानता था उस वक्त। और अनाया तो बहुत छोटी थी जब तुम मुल्क छोड़कर भागे थे। छोड़कर चला गया था, भाग गया था, बिल्कुल ठीक। लेकिन मत भूलो राहिला कि सारी बिजनेस एम्पायर तुम्हारे भांजे मिकाइल के नाम करके गया था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के तहत। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर्स से पूछो, जरा पूछो उनसे, वो बताएंगे तुम्हें कि नाम तो मिकाइल का था लेकिन दिमाग मेरा चलता था। इफ यू नॉट सेटिस्फाइड, इश्तियाक भाई से पूछ लो, ही नोज एवरीथिंग, मेरी स्ट्रगल्स की कहानी। सो मिस्टर कासिम, यू ओ मी बिग टाइम। राहिला एक बात बताओ, ये सब कुछ तुमने मिकाइल से क्यों नहीं करवाया? इसलिए कि जरूरत ही नहीं पड़ी। जब वो था तो उसने संभाला, अब वो नहीं है इसीलिए तो कह रही हूं। और इनाया को तो बिजनेस से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। खाने पर वेट नहीं करिएगा, आई विल बी लेट। तुम कहाँ जा रही हो?
फ्रेंड्स के साथ। उन दोस्तों में जरार भी शामिल है? या नहीं, तुम जरार के साथ कहीं नहीं जाओगी। क्यों? क्यों ना जाए? क्योंकि मैं अनाया को तुम्हारे किसी भी गेम का मोहरा नहीं बनने दूंगी। क्या मतलब? What the hell are you talking about? आवाज नीचे रखो कासिम। मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही अब जिस पे तुम चीख सको। मैं राहीला हूं, राहीला, अनाया की माँ और मिकाइल की खाला। क्या कह रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम अपनी आजादी के लिए अनाया को इस्तेमाल नहीं कर सकते ओवर माई डेड बॉडी। नो माय डियर, मैं किसी भी पर्पस के लिए अनाया को इस्तेमाल नहीं कर रहा। जानती हूँ अच्छी तरह कि तुम यहाँ अनाया को मिकाइल से बचाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने करप्शन के केसेस को इश्तियाक भाई के जरिए खत्म करवाने आए हो। एक क्लीन चिट लेने आए हो ताकि तुम कोई नया कारोबार शुरू कर सको। और इसीलिए इश्तियाक भाई ने ये शर्त रखी है जरार और अनाया के रिश्ते की, क्योंकि जरार तो लूजर है, तबाह कर रहा है अपने आप को, एंड ही ओनली ट्रस्ट अनाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाया बेटा। तुम्हारी माँ स्टूपिड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बेस बना के तुम्हें मुझसे मुतनफ्फर करना चाहती है, दूर करना चाहती है। इन सब बातों में कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका ग्रीड है, लालच है, जिसके बेसिस पे ये इस पूरी बिजनेस एम्पायर की मालकिन बनना चाहती है। That's it. ये बात कहाँ से कहाँ जुड़ रही है? कोई मुझे समझाएगा? समझ आ जाएगा बेटा, सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हारे बाप की एरिस्टोक्रेटिक सोच बहुत दूर तक जाती है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं इसकी चाल का तुम्हें मोरा नहीं बनने दूंगी, फॉर श्योर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसका जवाब देना पसंद करेंगे आप? सठिया गई है तुम्हारी माँ। लालच, ग्रीड, कोई लिमिट नहीं। किस बात का लालच? अपना हक मांग रही हूँ। तुम तो ये मुल्क छोड़ के किसी वक्त भी भाग जाते हो। अगर सिक्योर नहीं किया अपने आप को तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। इस मुल्क से गया था तो सब कुछ तुम्हारे भांजे के नाम करके गया था, और आज भी ये पूरी जायदाद, पूरी एम्पायर उसी के नाम पे है। डोंट फॉरगेट दैट प्लीज। ये एम्पायर तुम किसी वक्त भी अपने नाम दोबारा करवा सकते हो। मिकाइल को तुम पहले ही रास्ते से हटा चुके हो। इनफ इज इनफ राहीला, बस करो। या कौन? हेलो फ्रेंड। मिकाइल? और कौन हो सकता है? हो भी सकता है। क्या मतलब? कोई रकीब आ गया क्या? रकीब? क्या मतलब? क्या हो गया सितारा? मतलब तुम समझ रही हो मैं किसी को रकीब क्यों कहूंगा? कैसी बातें कर रहे हो मिकाइल? कंफ्यूज मत करो मुझे। कंफ्यूज नहीं, फ्लर्ट कर रहा हूँ यार। मिकाइल स्टॉप। एनीवे, मुलाकात कब हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे, इतनी जल्दी क्या है? उन कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया है सितारा। क्या बदल गया है? मिलोगी तो फिर बताऊंगा। घर पे सब ठीक है? ठीक है। वैसे मेरा पूछना बनता नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ सिर्फ। ज़रा ठीक है? भाई ठीक है, बस थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स में से गुजर रही है, बट टाइम इज अ ग्रेट हीलर, सेट हो जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड। होता है ये सब। शादी टूटना कोई आसान बात तो नहीं है। तुम तो समझ सकती हो, तुम्हारी भी तो शादी टूटी थी ना। हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो उसकी। लेकिन सितारा, यू नो मी, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैंने बहुत कोशिश की शादी बचाने की। मैं ज़ारा को छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसने जबरदस्ती केस किया, खुला ली मुझसे। पर देखो,
मैं एक स्ट्रांग आदमी हूँ, मैं बड़े आसानी से सरवाइव कर जाऊंगा, बट शी इज यंग, बहुत स्ट्रेस में चली जाएगी। आई नो, है ना? हाँ, लेकिन इससे पहले वो साइम की रिजेक्शन भी तो बर्दाश्त कर चुकी है, ये भी बर्दाश्त कर लेगी। साइम आता है क्या? अब ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों बताओगी तुम? बताना भी नहीं चाहिए। इंसान उन्हें ऐसी खामखा क्यूरियोसिटी होती है। कोई बता रहा था मुझे कि 24 कैरेट डायमंड आए मार्केट में, तुम्हें देखने चाहिए। लेकिन मैं 24 कैरेट्स के डायमंड्स कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ? हाँ, दोस्त का है तो दोस्त बन के दिखाऊंगा। मिलने आओगी तो एक 24 कैरेट डायमंड फॉर यू। What? You must be joking. आके मिलो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितना सीरियस हूँ। चलो, गॉट टू गो, बहुत काम है मुझे यहाँ पे। ओके, बाय। हेलो मीत। नहीं, he must be joking. 24 carats done. No, Sitara, he's joking. He's joking. यस। सर, आपकी HP पेंसिल्स। रियली? थैंक यू। ये दवाएं सोने से पहले खा लीजिएगा। ना खाऊं तो? सर। मजाक कर रहा हूँ। ओके। छेड़ रहा हूँ, खा लूंगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, अच्छी लगती हो ब्रश करते हुए। अब थैंक यू बोलो ना, तारीफ की है तुम्हारी। सर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कम ऑन, चलो किसी दिन स्केच करूंगा तुम्हारा जिस दिन तुम ब्लश कर रही होगी। आपको स्केच करना अच्छा लगता है? सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को स्केच करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कैन आई आस्क यू समथिंग? तुम ये जॉब शौक में कर रही हो या मजबूरी में? जी नहीं, अगर जवाब नहीं दे रहा तो इट्स ओके। मैं तो ऐसी बस तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना चाह रहा था, इसलिए पूछा मैंने। सर, जॉब हर कोई शौक से तो नहीं करता, मजबूरी होती है। हाँ, सही कहा तुमने। दवाएं याद से खा लीजिएगा। हाँ, सुनो, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, जस्ट लेट मी नो। मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। थैंक यू सर। ओके सर, कनेक्ट करती हूँ। क्या? बड़ी मुस्कुराहटें बिखरे जा रही है कल रात से। खैरियत तो है ना? यार, ये 666 वाले मिकाइल साहब जो कहीं से मरीज नहीं लगते। इतनी अकल तो किसी नॉर्मल इंसान में भी नहीं देखी मैंने, जैसी दानाई उनकी है। सुना है कि बहुत बड़े आदमी हैं और काफ़ी अमीर भी हैं। वैसे ही इन अमीरों के भी कैसे कैसे मसले होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या। वैसे ये हैं बहुत मुख्तलिफ दूसरों से,
ओह शायद इसलिए यहाँ आए। अब ऐसा तो ना कहो। क्यों, तुम्हारे कब से इतने सगे हो गए? तुम तो दूर ही रहना उससे। चुप करो, काम करो। वैसे आज बहुत काम है। तुमने उस दिन शायान को बुलाया और मुझे बताया तक नहीं? हाँ, क्योंकि वो आपसे मिलने नहीं आया था और मैंने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि ज़ारा को अभी किसी से भी इंट्रोड्यूस नहीं कराना, क्योंकि वो मेंटली तौर पे फिट नहीं है। लेकिन भाभी आप लोग ही कहते हैं ना कि बच्ची को बाहर निकलना चाहिए, माहौल बदलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। अब अगर बच्ची खुद बाहर नहीं निकलेगी तो घर पे उसके दोस्तों से मिलने आना चाहेंगे ना। मैं मानती हूँ कि वो मेरी बेटी को पसंद करता है, उससे रिलेशनशिप भी रखना चाहता है, ताल्लुक बढ़ाना चाहता है, लेकिन मेरी बेटी अभी मेंटली तौर पे फिट नहीं है। शी इज वल्नरेबल। What's this hypocritical attitude भाग? उस दिन आपने खुद ही बुलाया था ना अपनी मौजूदगी में साइम को ज़ारा से मिलने के लिए। मैंने सोचा कोई हर्ज नहीं है कि शायन भी आके मिल जाए। क्यों करती हो मुझसे अपना कंपटीशन? हाँ, ये क्या मुकाबला है? आया था वो मुझसे माफी मांगने के लिए आया था, क्योंकि मेरी बेटी को उससे क्लोजर मिले। क्लोजर? और ज़ारा ने साइम को माफ कर दिया है ना? भाभी, no, listen to me. Saim is bad news for Zara. All right? ठीक है। साइम आयशा के लिए तो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी के लिए उसमें कांटे लगेंगे। आप मुझ पर और आयशा पे इल्जाम लगा रही हैं। ये मत भूलें कि साइम का रिश्ता ज़ारा से आयशा की वजह से नहीं टूटा था। That chap wanted to go abroad. किसी गोरी मेम से शादी करना चाहता था, उधर उसकी दाल नहीं गली और अपना सब मुंह लेके वो वापस आ गया। Stop it. बहुत हो गया मेरी बेटी के बारे में बोलना। अब इसके आगे मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगी अपनी बेटी के बारे में। Did you get it? सितारा, why do you do this? ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। You should not do good for people. यही होगा, मुंह की खाओगी, हमेशा मुंह की खाओगी। I really don't understand ये क्या हो रहा है। राहिला आंटी सही कह रही हैं, वो डिजर्व करती हैं इस ग्रुप ऑफ कंपनीज की पार्टनरशिप। इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कासिम अंकल इसको अपोज क्यों कर रहे हैं। ये बात तो अलग है, लेकिन माँ का कहना है कि कासिम साहब मुझे अपने किसी मकसद के लिए यूज कर रहे हैं तुमसे मिलवा के। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। भला क्या मकसद हो सकता है? We are old friends. I mean, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और you're single, I'm single. इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कासिम अंकल ने इतने अरसे बाद हमें रिकनेक्ट करवाया हो। कुछ तो ऐसा है जो मैं जान नहीं पा रही हूँ, इसलिए कल तुमसे मिल भी नहीं पाई। एंड माँ वाज सो अपसेट कि उन्हें रिलैक्सेंस दे के सुलाना पड़ा। ठीक है, वो जब डिनर से बात आए तो तुम बात करना अम्मी से। टिल देन एंजॉय योर कॉफी। यार तुम्हें मसला क्या है राहिला भाभी से? आई डोंट ट्रस्ट है। मैंने इसी वजह से उससे तलाक भी दी थी। शायद तुझे मजे की बात बताऊं, जब सेवा की डेथ हुई ना और ये मुझे पहली बार मिलने आई, आई कुड सी इट इन हर आईज। मुझे इसकी आंखों में देख के पता लग गया था कि इस औरत की नीयत ठीक नहीं है। But I said, okay, कर ले तो इससे शादी। मिकाइल की सगी खाला है, जेबा की बहन है, बच्चे का ख्याल रखेगी, अच्छी तरबियत करेगी, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। But you know what? She is a social climber. इसे अपने अलावा जिंदगी में कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी नजर सिर्फ मेरी इस एम्पायर पे थी, मेरी दौलत पे, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए उसे। बहुत सेल्फिश है ये, बहुत सेल्फिश है।
अब क्या हो सकता है? जो होना था वो हो चुका। जब मुझे कोई एतराज नहीं है उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मेंबर बनने पर, तो तुम क्यों अपोज कर रहे हो? वो कह दिया ना, आई डोंट ट्रस्ट हर, पीरियड, दैट्स इट। तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। राहिला ने प्रूफ किया है कि वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सफियर है। कम ऑन। और क्या ट्रस्ट चाहिए तुम्हें? याद रखो, हम कोई कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये चीजें जब बाहर गई ना तो पब्लिक हो सकती है, जो हमारे हाथ में बेहतर नहीं है। तुम दोबारा सेटल हो रहे हो इस मुल्क में, कोई कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। छोड़ दो राहिला भाभी को, मैं खुद देख लूंगा। दूर रहो इन सब चीजों से। I guess still quite lost. ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है इतने बड़े ट्रॉमा के बाद। आप खाना प्रॉपर खा रही हैं? नींद अच्छे से पूरी होती है आपकी? नींद तो एक्चुअली कुछ अजीब से ख्वाब आ रहे हैं मुझे आजकल, और एक बार नींद टूट जाती है तो फिर वापस सो नहीं पाती मैं। इन ख्वाबों की फ्रीक्वेंसी क्या है? कभी कभी या फिर रोज आते हैं? बहुत आई थिंक अनएक्सपेक्टेड अकरेंस है। कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उसके असर से अपने आप को निकालूं कैसे। फिक्र की कोई बात नहीं है। ओके ज़ारा, आपकी हालत में मुझे काफ़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन चीज़ों को अनवाइंड होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मे बी। ओके, यू नो, आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं ज्वाइन करती? लाइक अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा सोशलाइज करें, म्यूजिक सुने, बाहर निकलें, दोस्तों से मिलें। दोस्त वगैरह हैं आपके? हाँ, शायद उन्हें शायद दोस्त ही कहेंगे थानी। लॉस ऑफ ट्रस्ट। आई गेस हमें इस फैक्टर को भी एड्रेस करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आपके दोस्तों ने आपको उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ज़ारा, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। मेरी नज़र में असल मोहब्बत वो नहीं होती जिसमें दूसरे बंदे को बांध के रखा जाए, बल्कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें दूसरे बंदे को खुल के जीने की इजाज़त दी जाए। और वैसे भी अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन देखते हैं, कोई और बंदा पसंद करते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है यार, तुम कर लो शादी। मुझे लगता है उस वक्त उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो आपके ख्याल में सिर्फ ज़रूरतों की वजह से ही होते हैं दोस्त हमारी लाइफ में? Yes. How Zara? I'm not sure actually, पर मुझे लगता है कि isn't life all about give and take? तब कोई आपको अपना गुलाम बनाना चाह रहा होता है, कोई आपको आपके औकात याद दिलाता है ये कहते हुए कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक वक्ती बहलावा थे। कोई माफी मांग रहा होता है that they took you for granted. I'm sorry ज़ारा, I'm really sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे लोग बहुत दोगले लगने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता कौन क्या है। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी it just feels like I don't know them. Makes sense. It all makes sense. सर सांस लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप?
What the hell he is doing? एक्सक्यूज मी, आप ऐसे करें, आप इधर आइए, नर्स आप जाएं, जी। चेक करें सर को। Look, I'm very uncomfortable. ओके, इट्स सिंपली नो प्रॉब्लम, आइए। जी सर, मैं चेक कर लूं? सर प्लीज सांस लीजिएगा। थैंक यू सर। सर एक और बार सांस लीजिएगा। I think it's enough. Enough. मिस्टर मिकाइल, दिस इज ओनली योर डेली चेकअप, ताकि हम आपकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकें। वैसे आर यू कंफर्टेबल है? आपने मेरा सेल फोन नहीं दिया मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी जल्दी मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप जरा रूम से बाहर निकलिए। हमारी इस फैसिलिटी में जिम है और कार्डियो के लिए ट्रेडमिल्स हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, और यू नो हमारे पास इंडोर गेम्स भी हैं। आप वहां पर जाइए और उसको एंजॉय कीजिए। मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ेगा आपको। यू फील बेटर। I'm not interested in anything. स्विमिंग कर सकता हूँ for my mental health. But I want to talk to my friends. मुझे सेल फोन चाहिए। I need my cell phone. बात करनी है मुझे उनसे। ओके ओके ओके, आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्द मिल जाएगा आपको आपका सेल फोन। ओके, टेक केयर। आइए। आप घर में रोज एक्सरसाइज करते थे? Actually 5 times a week. यहाँ पर तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है, सब बिस्तर से लगे रहते हैं, जैसे जिंदगी से हार ही गए हो। जिंदगी लड़ने का नाम है, अपने लिए, अपने हक के लिए। हम आपके बारे में बात कर रहे थे, मतलब स्टाफ के लोग। आप दूसरे मरीजों से बहुत मुख्तलिफ हैं, बल्कि मुझे तो आप मरीज ही नहीं लगते। I really want to know कि आप लोग क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में। No, I didn't mean it. बस ऐसे ही। ऐसे यहाँ पे जो जगह मिली है बस गुजारा कर रहा हूँ जब तक हूँ यहाँ पे, वरना ऐसे तो 100 कमरे निकलते हैं मेरे घर में। क्या आपका घर बहुत बड़ा है? पर अफसोस वहाँ वापसी मुमकिन नहीं है मेरी। अब आप यहाँ जो आ गए हैं, अब सब खत्म भी हो गया होगा ना? जब तक इंसान का दिमाग चल रहा है कोई उससे कुछ भी नहीं छीन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नौकरी खत्म हो जाए तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं इससे अच्छी नौकरी देख लूंगी अपने लिए। बिल्कुल इसी तरह मुझे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मेरा हुनर मुझसे नहीं छीन सकते। जब तक मेरे पास मेरा हुनर है मैं जीतता रहूंगा। और बस यहां से जाने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, बेहतरीन जिंदगी, क्योंकि मेरे पास आज भी इतना पैसा है कि मैं सुकून से और मजे से अपनी जिंदगी गुजार सकूं, क्योंकि मैं मरीज जो नहीं हूं। नेक्स्ट टाइम दवा का टाइम हो जाएगा 6 आवर्स बाद। ओके। So sad. तुम्हारी कहानी सुन के मिकाइल, मुझे बहुत दुख हुआ है। But you know what? ये जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा यही धोखा देते हैं। They are the ones who let us down. वो लोग तो हमेशा से सौतेले ही थे मेरे।
मैंने समझाया था ज़ारा को पहले दिन, बहुत समझाया था कि दूर रहना इन औरतों से, कि इन औरतों की बातों में मत आना, लेकिन वो मेरी बात समझ ही नहीं पाए और वो दोनों औरतें उसको पॉइजन करने में कामयाब हो गईं और एक बार फिर मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हद हो गई थी तो मैंने बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली उन लोगों से और सब खत्म, कोई लेना देना नहीं है मेरा। खैर, अब ये झूठा केस कर दिया मुझ पे, ये खत्म हो तो यहां से निकलूं इस रिहैब से। God, I am frustrated and devastated तुम्हारी बात सुन के। मतलब God understand, मिकाइल, कोई इतना इवल हो सकता है? ये औरतें इतनी इवल हैं, ये अनाया और तुम्हारी माँ, कि तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया ताकि तुम्हारी इनहेरिटेंस और तुम्हारे कारोबार को हत्या ले। तौबा तौबा। क्या कर सकते हैं सितारा, शादी टूटना कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे भी तो अपने ही थे ना हेटर्स, जिन्होंने तुम्हारा घर बर्बाद किया था। क्या बात करें इस पे। खैर, तुम गई थी ज्वेलर्स की तरफ डायमंड देखने के लिए? हाँ गई थी, बट come on, Mikhail, you know, I can't afford all that. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम्हें कौन कह रहा है पेमेंट करने के लिए? तुम जाओ, जाके पसंद करो, पेमेंट हो जाएगी। तो तुम सीरियस हो? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। मेरी दोस्त को अगर डायमंड्स मिलने से खुशी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। एक दोस्त होने के नाते इतना नहीं कर सकता मैं। You are a gem. Then keep me. देखो मिकाइल, what you're doing? You're completely confusing me. तुम खामखा कंफ्यूज हो रही हो, मैं बड़ा क्लियरली सारा कुछ कह रहा हूँ। Stop it, Mikhail, please. Stop leading me on. मैं जानती हूँ तुम अब भी सारा से मोहब्बत करते हो। नहीं, सब खत्म हो चुका है। एक्चुअली उस बेचारी के साथ हुआ बुरा है, इसलिए सोच आती है उसके लिए, पर सितारा, I'm done. I'm done. बात तो तुम सही कह रहे हो। You know, she's in a very weird phase. ना किसी से मिलती है, ना कहीं आना जाना है। She's just isolated in the house. She's not well. So am I. I know. इतना बड़ा हादसा जो हुआ है तुम्हारे साथ। खैर, लाइफ है यार, सब चलता है। हाँ, जब तुम डायमंड लेने जाओगी तो ज़ारा के लिए कुछ बुक्स ले लेना, उसको किताबें पसंद है ना। ऑफ कोर्स, किताबें, हाँ, उसकी बुक लिस्ट के बारे में मुझे पता है, जो पढ़ना चाह रही थी। मैं ले लूंगी, डोंट वरी। तुम्हारी तरफ से होंगी ना किताबें? आई मीन, यू गोना पे फॉर देम। Obviously. Obviously.